20 घंटे में गाजा के लोगों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। इजराइल ने आसमान से गिराए चेतावनी वाले पर्चे और उसमें साफ तौर पर 24 घंटे के अल्टीमेटम का जिक्र किया गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने एक मौका दिया है यूनाइटेड नेशंस इजराइल को कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। में गजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। दिस इज व्हाट द यूएन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इजराइल ने सीज कर लिया है, अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है, 2 मिलियन टोटल उस स्ट्रिप में रहता है गाजा में। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है, मेरा ये क्वेश्चन। इजराइल ने बोला है कि हम पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे जो कि गजा को दे रहा है इजराइल, और बोल रहे हैं कि हम सफर हस्ती से नाम मिटा देंगे गजा का। तो आपको नहीं लगता है कि अभी यहाँ पर पीस का मैसेज देना चाहिए? वायलेंस को स्टार्ट हमास ने किया, उन्होंने एक मिलिटेंट एक्ट किया और एक चीजें नॉर्मल चल रही थी। अब उसके अगेंस्ट एक डिस्प्रोपोर्शनेट मिलिट्री फोर्स यूज की जाएगी जो की जा रही है। जैसे यूएन ने कहा है कलेक्टिव पनिशमेंट मिलेगी फलस्तीनियों को। मुसलमानों का जंग वो जुल्म बिना तैयारी के जंग कैसी होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों के ज़ाहिर रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। अकॉर्डिंग टू द टोनी बिल्किन, उन्होंने कहा until the America exists on the planet, we are standing with Israel. We are on Israel's back. पाकिस्तान की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी अरब वर्ल्ड के इश्यूज के ऊपर, पर्टिकुलरली फलस्तीन के ऊपर, जहां पे हम कहेंगे जी ठीक है आप अपने मसले हल करें, हम अपने मसले हल करें, क्योंकि हमारे लिए भी अरब वर्ल्ड जो है वो कभी खड़ी नहीं होती। दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी खिदमात हैं फ़लस्तीन के इशू पे, तो उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उसके मुकाबले में तुर्की और सऊदी अरबिया और ईरान जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अब ये है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें अहमियत उस मुल्क को दी जाती है जो कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, वरना तो दुनिया में 200 के लगभग मुल्क हैं ना। तो अब जाहिर है आप ये भी कह सकते हैं कि मोरक्को को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया, और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। देखिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ईमान का जज्बा रखता है, और इस वक्त मुसलमान जो हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो बात करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई थी कि खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो मस्जिद अक्सा तक जाएगी, फिर कोई पावर ताकत। आपने बात की कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, इस दुनिया के ऊपर भी एक बादशाह बैठा हुआ है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी थी, 125 की 125 जीती थी।